हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक वसंत से नरोत्तम दास जी द्वारा रचित कविता सुदामा चरित का अध्ययन करेंगे। इस कविता का हम भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर सहित अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे और उनके मित्र जो बचपन के मित्र थे वो श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण बाद में द्वारिकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण रह गए और वो उनकी जो दशा है वो बड़ी दीन दशा हो गई, बहुत गरीब दशा हो गई। वो बड़ी मुश्किल से भिक्षा मांग कर लाते और अपना जीवन यापन करते थे। तो जब सुदामा जी की पत्नी को पता चला कि मेरे जो पति हैं इनके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, तो वो उनसे आग्रह करने लगी। पत्नी सुदामा की जो पत्नी है वो उनसे आग्रह करने लगी कि तुम जाओ अपने मित्र के पास, श्री कृष्ण के पास जाओ और वहाँ से कुछ लेकर आओ। सुदामा जी अपने मित्र से कुछ भी मांगना नहीं चाहते थे, कुछ भी धन दौलत नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारिका को पैदल जा पहुंचते हैं और उसी समय का वर्णन यहाँ की कविता में किया गया है। सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपा नह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर कवि जो है सुदामा के वहाँ पर पहुँचने के दृश्य को बताते हैं। आपने एक भजन भी सुना होगा, जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण के महल के बाहर पहुंच जाते हैं और अपना परिचय बताते हैं, तो भजन सुना होगा कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। आपने सुना होगा। तो उसी का ये जो पुराना रूप है सुदामा चरित है। तो इन पंक्तियों में जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने उनसे पूछा, उनका परिचय पूछा। जब सुदामा ने बताया कि मैं तो श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं आया उनको कि इतना गरीब ब्राह्मण ये हमारे जो द्वारकाधीश जी हमारे प्रभु का मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके बार बार आग्रह करने पर कि मैं उनका मित्र हूँ, आप जाकर मेरा नाम बताइए कि मैं सुदामा आया है, आप बताइए। तो द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाता है और बताता है, उनके बारे में बताता है। क्या बताते हैं कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। कि हे प्रभु, बाहर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है और उसके पास सिर पर न पगा है, सिर्फ शीस पगा, न सिर पे पगड़ी है, न झगा तन में, न उसके शरीर में झगा है, कुर्ता है, न उसने कोई कमीज पहनी है, कुर्ता पहना है। प्रभु, हे प्रभु, जाने को आही बसे के ग्रामा, जाने कौन से गांव के का निवास करने वाला है और कौन से गांव से आया है, न जाने कौन से गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उसकी धोती फटी हुई सी है और
उसका दुपट्टा जो गमछा है वो भी लटक रहा है। अरु पाएं और पाँव में उपानह जूते, उपाना होता जूते, को नहीं सामा, उसने जूते भी नहीं पहने हैं, पाँव में उसने जूते भी नहीं पहने हुए हैं, उसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, द्वार पे खड़ा है एक दुज, दुज होता है ब्राह्मण, दुर्बल होता है कमजोर, एक कमजोर ब्राह्मण, दुर्बल ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। रही चक्की सो वसुधाभिरामा, और इस वसुधा को, इन महलों को देखकर चकित हो रहा है, यहाँ की सुंदरता को, अभिरामा मतलब सुंदरता को देखकर चकित सा हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और दीन दयाल श्री कृष्ण जी, हे प्रभु आपका वो धाम पूछ रहा है, आपका महल पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इसका अर्थ था, इसके भावार्थ को आप कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले पद की हम इस प्रकार से व्याख्या लिख सकते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है, और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उसके शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर के पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा बाहर द्वार पर खड़ा है और उसकी दीन दशा, बहुत बुरी दशा है, तो श्री कृष्ण जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपने मित्र के बारे में सुन कर के दौड़ कर, सब कुछ छोड़कर अपने बाहर आ जाते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं। सुदामा को बेहाल हाल में देखते हैं और आगे ये पद है, ऐसे बेहाल बीवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुण करी कै करुण निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर बहुत दुखी हुए, उनको बड़ा दुख हुआ। तो ऐसे बेहाल बीवाइन सो, पग, जो उनके पग थे, सुदामा के जो पैर थे वो बेहाल थे, बीवाइन से, बीवाइन होता है एड़ियां फटना। देखो आपने देखा होगा बहुत से लोगों की जो पाँव की एड़ियां फट जाती हैं, ऊपर से देखने में बड़े सुंदर होते हैं लेकिन पाँव उनके फटे हुए होते हैं। तो बीवाइन सो मतलब बीवाइयाँ पड़ी हैं, सुदामा के जो पैर में क्या है, बीवाइयाँ पड़ी हुई हैं, मतलब उनमें एड़ी में क्या हो गए हैं, वो फट गई हैं एड़ियाँ। तो सुदामा के बीवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने क्या किया, कंटक जाल लगे पुनि जोए। कंटक जाल, कंटक, कंटक मतलब कांटों के जाला, यानी कि जब वो नंगे पांव चल रहे थे सुदामा जी, तो उनके पैरों में कांटों के जाल लगे हुए थे, बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। उन कांटों को
श्री कृष्ण जी लगे पुनि जोए, उनको श्री कृष्ण ने क्या करा, ढूंढ निकाला। जो जोए होता है निकालना, पुनि जोए मतलब उनको निकालना, कांटों को निकालना। कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक कांटों के जाल को श्री कृष्ण ने अपने हाथों से निकाला, यानी कि जो उनके पाँव में कांटे लगे हुए थे उसको श्री कृष्ण ने अपने हाथों से निकाला। जो बिवाइयों वाले पैर थे, एड़ियां फटी हुई थी उनसे, और कांटों को निकाला। और तब बोलते हैं श्री कृष्ण जी, हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा। हाय महादुख है, बहुत बड़ा दुख है, पायो पायो सखा, हे सखा तुमने बहुत ज्यादा दुख पाए हैं, तुमने तो बहुत दुख भोगे हैं। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम आए इते ना, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए। किते दिन खोए, कितने दिन से खोए रहे, कितने दिन से तुम क्या करते, तुम इतने दिन से मुझसे दूर रहे। कहने का मतलब तुम मेरे से दूर रहे। तो कहते हैं कि सुदामा के बिवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे निकाले और प्रेम से बोले कि हे मेरे मित्र, तुमने बहुत सारे दुख सहन किए, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। अब कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा का ऐसा हाल देखकर, ऐसी जो दीन दशा देखकर, करुणा करी के करुणा निधि रोई, करुणा करके, करुणा मतलब दया करके, दया करके, करुणा करी के दया करके, सुदामा पर दया करके, करुणा निधि रोई, दया के सागर श्री कृष्ण रोने लगे। उसकी दीन दशा को, अपने मित्र की बुरी दशा को देखकर, उसका बुरा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया करके रो पड़े। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो पानी परात, तो श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा के पैर धोने के लिए परात, पानी की परात मंगाई थी, लेकिन उस पानी की परात को छुआ भी नहीं। क्यों नहीं छुआ, वो इतने रोए, श्री कृष्ण जी इतने रोए, इतने रोए कि नैनन के जल सो पग धोए, आंखों के जल से, नैनों के जल से, अपने आंसुओं से सो पग धोए, उसके सुदामा के पैर धो डाले। इतने रोए, इतने दुख हुआ उनको अपने मित्र की दीन दशा को देखकर कि उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई गई परात को के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यानी कि परात के पानी को हाथ से छुआ भी नहीं, नैनन के जल से, आंखों के जल से उसके पैर, सुदामा के पैर धो डाले। इसकी व्याख्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई गई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। जब सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उनको थोड़ा सा भेंट स्वरूप वहां अपने मित्र के पास ले जाने के लिए कुछ चावल मांग कर लाई थी। वो चावल एक पोटली में बांध करके अपने पति सुदामा को दे दिए थे कि जाकर श्री कृष्ण को ये भेंट स्वरूप दे देना। लेकिन अब वहां पर श्री कृष्ण के बड़े बड़े महल देखकर सुदामा जी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने सोचा कि ये जो मेरे जरा से चावल हैं, चावल की पोटली है, इससे तो श्री कृष्ण का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो
उनको शर्म महसूस हुई वो चावल देते हुए, तो वो उनको अपनी कांख में बगल में छुपाने लगे उन चावलों को। तो श्री कृष्ण जी ने उसको देख लिया और क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी, बोलते हैं कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोठरी काख में रहे कहो के हेतु। बोलते हैं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कछु भाभी हमको दिए, कछु कुछ भाभी ने हमारे लिए दिया है, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, सो तुम काहे ना देत, तो तुम क्यों नहीं देते हो, तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। चापी पोठरी कांक में, और पोटली जो पोटली लाए हो तुम, पोटली चाप ही रहे हो मतलब छिपा रहे हो, कांख में मतलब बगल में पोटली को छिपा रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ये, तो किस लिए, तुम किस लिए, क्यों मेरे लिए लाई पोटली को अपने बगल में छिपा रहे हो। फिर आगे श्री कृष्ण जी उसको ताना मारते हैं और कहते हैं कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु माता ने भी हमें जो है चना दिया था और तुम उस चने को भी अकेले खा गए थे। तो आगे ताना मारते हैं उसको, क्या कहते हैं, आगे चना गुरु मातु दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू परवीने, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने, पाछली बानी अजौ न तजो तुम, ते सई भाभी के तंदुल कीने, ते सई भाभी के तंदुल कीने। ये इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि आगे चना गुरु मातु देते, पहले भी जब हम गुरुकुल में जब पढ़ते थे, गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, उस समय भी गुरु माँ ने चना दिया था, खाने के लिए चना दिया था कि भूख लगे तो चना खा लेना। लय तुम चाबी खुद ही उनको चबा गए थे, तुम खुद ही उनको चनों को चबा गए थे, स्वयं ही तुमने चबा लिए थे, हमें नहीं दीने, उस समय भी तुमने हमें नहीं दिए थे। कृष्ण जी उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे बचपन में गुरु माँ ने तुम्हें चने दिए थे और चने देकर कहा था कि दोनों मिलकर खा लेना, लेकिन तुमने वो चने खुद ही चबा लिए थे, खुद ही खा लिए थे और हमें नहीं दिए थे। तो वैसे ही श्याम कहियो मुस्काए सुदाम सो, श्याम श्री कृष्ण जी, श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुस्काकर सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, कि तुम तो चोरी की बान में प्रवीण हो गए हो। चोरी बान होता है आदत, चोरी की आदत में प्रवीण हो गए, कुशल हो गए, ऐसा लगता है कि तुम चोरी करने में कुशल हो गए हो, कि वैसे ही जैसे तुमने उस दिन चने खा लिए थे, वैसे ही अब भी तुम भाभी के दिए हुए तोहफे को मुझे नहीं दे रहे हो। तो कहते हैं, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, पोटली को अपने बगल में छुपा रहे हो तुम, पोटली कांख में बगल में, चापी मतलब छिपा रहे हो तुम छिपा रहे हो, पोटली को बगल में छिपा रहे हो। खोलते नहीं हो सुधा रस भीने, सुधा होता है अमृत, अमृत के समान रस भीने, रस से भीगे हुए हैं जो ये तुम्हारा तोहफा है, जो तुम चावल लाए हो इसमें बांध करके, इससे बहुत खुशबू आ रही है, सुगंधित, उसमें से कितनी सुगंधित, भीने मतलब खुशबू, सुधा रस भीने, उसमें जो सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पाछली बानी पिछली आदत, पहले की आदत
अजो न आज भी, न तजो नहीं छोड़ी है तुमने, पिछली आदत अभी भी तुमने नहीं छोड़ी है। ते सही भाभी के तंदुल कीने, वैसे ही जो भाभी के द्वारा जो भाभी कौन है? सुदामा की पत्नी। तो भाभी के द्वारा जो तंदुल भेजे गए हैं, तोहफा भेजा गया है, जो चावल भेजे गए हैं, वो तुम छिपा रहे हो। इसकी व्याख्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे लिए लाई गई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं, जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकालकर क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है? जो भाभी द्वारा भेजा गया तोहफा छिपा रहे हैं। श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा से पोटली छीनकर उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लेते हैं। जैसे ही 2 मुट्ठी चावल खाते हैं, 2 लोक की धन दौलत सुदामा के नाम पर चली जाती है। और ऐसे ही तीसरी मुट्ठी जब खाने लगते हैं तो श्री कृष्ण जी की जो पत्नी है उनको रोक देती है। लेकिन सुदामा को ये सब पता नहीं चलता कि उसको 2 लोगों की धन दौलत मिल गई है, ये सुदामा को नहीं पता चलता। सुदामा कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं और फिर सुदामा एक दिन वहाँ से विदा होकर अपने घर के लिए चल देते हैं। तो यहाँ पर जब सुदामा श्री कृष्ण जी के यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, तो सुदामा को श्री कृष्ण कुछ भी नहीं देते हैं। कृष्ण सुदामा को खाली हाथ वहाँ से भेज देते हैं। इस पर सुदामा को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा भी, क्रोध भी आता है कि बड़े दुख की बात है, श्री कृष्ण जी मुझे इतने प्रेम से मिले लेकिन जाते समय विदाई में मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं है, उनको तो 2 लोगों का राज मिल गया है, लेकिन वो जानकारी के अभाव में वो सोचते हुए जा रहे हैं। क्या सोचते हुए जा रहे हैं वो इस पद में आपको देखने को मिलेगा। सोच रहे हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी बात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतौ वाही पठायो ठेली, अब कईयों समझाई के बहुधन धरो सकेली, बहुधन धरो सकेली। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सुदामा क्या क्या सोच रहे हैं अपने मन में वो देखिए। सुदामा सोच रहे हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, कि वह पुलकनी जब श्री कृष्ण जी मुझसे मिले थे, जब मैं उनसे मिला था, तो वह पुलकनी वो कितनी प्रसन्नता से मिले थे। पुलकनी होता है प्रसन्नता, खुश होकर मिलना। वह उठी मिलनी, वह उठकर मिले थे, मतलब उनसे गले मिले थे। वह आदर की बात, और उन्होंने बड़े आदर सम्मान किया, मेरा बहुत आदर भी दिया था। कहने का मतलब है जब वे श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था। ये सुदामा सोचते हुए जा रहे हैं। फिर वह पटवनी गोपाल की, और वो पटवनी जब उन्होंने मुझे भेजा, विदा किया, पटवनी मतलब भेजना, विदा करना, वह पटवनी गोपाल की जो श्री कृष्ण जी ने मुझे विदा किया, कछु न जानी जात, वो कुछ भी जानी नहीं जाती। सुदामा जी सोच रहे हैं, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को समझ में नहीं आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। सुदामा जी सोच रहे हैं
कि घर घर ओढ़त फिरे, घर घर जाकर जो मांगा, इधर उधर फिर के जो मांगा मांगा करता था, वो श्री कृष्ण जो घर घर जाके मांगा करता था, जब गुरु के आश्रम में रहता था तो घर घर जाके मांगा करता था। तनक दही के काज, और जो क्या करता था, दही को चुराने वाला, जो दही को चुराता था, वो श्री कृष्ण क्या सोच रहे हैं। देखो क्या क्या सोच रहे हैं सुदामा जी, क्या क्या सोच रहे हैं। सुदामा सोच रहे हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, लेकिन सुदामा बिल्कुल इससे अनजान थे। तो सुदामा कृष्ण के बचपन की याद करके सोचते हैं, यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, और ये वही श्री कृष्ण है जो पहले से माखन चोर है। तो जो घर घर हाथ फैलाने वाला, भला उसे क्या दे, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो ये माखन चोर जो श्री कृष्ण है, वह क्या दे सकता है, जो मुझे क्या दे सकता है। ये सोच रहे हैं कि ठीक है कि उसने कुछ नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि क्योंकि वो तो खुद ही मांगता फिरता था बचपन में, और खुद ही जो है दही चुराता था, माखन चोर है। तो तो वो मुझे क्या दे सकता, भला वो मुझे क्या देंगे जो घर घर मांगता फिरता। सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, बोल रहा है मैं तो पहले से ही श्री कृष्ण को जानता था, हूँ आवत नहीं हूँ, तो मैं तो आना ही नहीं चाहता था यहाँ पे। वाही पठयो ठेली, कहने का मतलब मैं तो द्वारिका आना ही नहीं चाहता था मित्र के पास मांगने के लिए, आर्थिक सहायता के लिए। वाही पठयो ठेली, वही वही पठयो, उसी ने मुझे भेजा। किसने, पत्नी ने ही, मेरी पत्नी ने ही मुझे जो है यहाँ पर जबरदस्ती भेजा, आग्रह करके भेजा। अब कहियो समझाई के, अब वो कहते हैं मैं समझा के कहूंगा अपनी पत्नी को, अब कहियो समझाई के, मैं अपनी पत्नी को समझा कर कहूंगा, बहु धन धरो सकेली। बहुत गुस्से में है सुदामा जी, कह रहे हैं अब बहुत धन मिल गया है, रख ले संभाल के रख ले। तो कहता है अब जाकर मैं कहूंगा अपनी पत्नी से कि बहुत धन मिल गया, अब इसे संभाल कर रख। वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी, जो चावल मांग कर लाए थे वह भी श्री कृष्ण ने खा लिए, बदले में खाली हाथ वापसी हुई। तो ये सोचते हुए जा रहे हैं, इसका व्याख्या हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को समझ में नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, भला वह कैसे क्या देंगे। सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। अब हालत यह हो गई थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे, खा लिए थे, बदले में खाली हाथ वापसी हुई। अब आगे सुदामा जी अपने गांव पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण जी ने जो सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिए था, उसका वर्णन इस वाले पद में दिया गया है कि सुदामा ने अपने गांव में जाकर क्या देखा, वो यहाँ पे वर्णन दिया गया है। वैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, केंदो परियो कऊ मार्ग भूली, के फेरी के में अब द्वार का आयो।
भौन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। आइए इसका अर्थ देखते हैं कि जैसे ही सुदामा अपने गांव में जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वैसो ही राज समाज बने। वैसा ही राज समाज ठाट बाट वहां पर बना हुआ है। कैसा राज समाज ठाट बाट है? जैसा कि द्वारिका में वो देख कर आए थे, जैसा कि वो द्वारिका में देख के आए थे, द्वारका जैसा ही ठाट बाट राज समाज वहां पर बना हुआ है। गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। गज बाज, गज हाथी, बाजी घोड़े, घोड़े हाथी, घने बहुत सारे उसी प्रकार के घोड़े हाथी जैसे द्वारिका में थे वैसे वहां पे दिखाई दिए। तो इससे उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, उनके मन में भ्रम छा गया। क्या भ्रम छा गया? सुदामा सोचने लगे, सुदामा जी सोचने लगे, केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि ऐसा लग रहा है कि मैं मार्ग भूल गया हूं। और फिर से कि फेरी में अब द्वारका आयो, कि फिर से मैं द्वारका आ गया हूं, शायद मैं रास्ता भूल गया हूं और फिर से मैं द्वारिका पहुंच गया हूं, तभी मुझे ये सारे महल घोड़े हाथी सब वो द्वारिका जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो बोलते हैं, भौन बिलोक भी को मन लोचत, और सोचते हैं कि जो भव्य महल बने हुए हैं, भव्य भवन बने हुए हैं, बिलो की बे उनको देखकर को मन लोचत, मन में लालच आ रहा है। सुदामा के मन में उन भवनों को देखकर लालच आ रहा था। और सोचत ही सब गांव मझायो, यही सोचकर वो गांव के बीच में चले गए। गांव मंझायो, सब गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर क्या देखते हैं सुदामा? पूछत पांडे फिरे सब सो, वहां पर जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा। पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो, पर अपनी झोपड़ी को वो कहीं पर खोज नहीं पाया। क्यों नहीं खोज पाए सुदामा जी अपनी झोपड़ी को? वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो गया था, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी थी, उनकी मदद कर दी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारिका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे रास्ता भूलकर, मार्ग से भटककर क्या फिर से द्वारिका लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था कि इनको देख के आऊं कि ये भवन कैसे कैसे हैं। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा। वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण जी की कृपा से अब क्या हो रहे थे? भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए ही सहायता कर दी थी। अब हम अंतिम पद की ओर आते हैं। अंतिम पद में भी श्री कृष्ण जी द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए इस पद को पढ़ते हैं। कैवटूटी सी छानी हती, कहें कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही नहती, कहले गजराज उठाड़े मावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत।
के जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। आइए इसका अर्थ जानते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है कि के वह टूटी सी छानी हती। कवि बताते कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी छानी थी, झोपड़ी थी, और कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहा अब स्वर्ण के महल सुशोभित हो रहे हैं। के पग में पनही न हती, कहा पैरों में पनही नहीं थी, जूतियां ही नहीं थी, पैरों में जूतियां ही नहीं थी, जूते ही नहीं थे। कहले गजराज उठाड़े महावत, और अब कहा उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले तो पैदल चलना पड़ता था, जूते नहीं थे, अब तो आराम से, अब तो पैदल चलना ही नहीं है, अब तो हाथी पे सवारी कर सकते हैं वो। तो और आगे क्या है, भूमि कठोर पे रात कटे, पहले कठोर भूमि पर उनकी रात कटती थी, कड़ी धरती पर रात काटनी पड़ती थी, उनके पास रजाई गद्दे बिस्तर कुछ भी नहीं थे, कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी। और अब कहे कोमल सेज पे नींद नाव, अब कोमल कोमल गद्दे हैं, सेज है, उस पे भी सुदामा को नींद नहीं आ रही है। के जुर तो नहीं को दो समा, और पहले उनको जुड़ता नहीं था खाने के लिए कोदो सवा, कोदो सवा मतलब कोदो मंडवा का हो गया, या आप समझ लिए घटिया किस्म के अनाज चावल भी उनको उपलब्ध नहीं होते थे। पर अब प्रभु के परताप थे, अब प्रभु की कृपा से, अब प्रभु की कृपा से उन्हें क्या मिल रहा, दाख न भावत, दाख भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, दाख उपलब्ध है उनके, दाख मतलब मेवे, जैसे कि किशमिश मुनक्का वगैरह जो होते हैं ड्राई फ्रूट, वो भी अब उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसका व्याख्या किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की घास की झोपड़ी थी, और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, अब कहाँ उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे उनको नहीं लगते हैं। हमने सुदामा चरित के पदों को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम अध्ययन करते हैं सुदामा चरित्र के प्रश्न अभ्यास का। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखना है। तो सुदामा की दीन दशा को देखकर क्या हुआ, सुदामा की हालत देखकर, दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे, और उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैर धुल दिए। प्रश्न संख्या 2 है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो क्या वर्णन है, देखिए। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया, उसको उन्होंने छुआ तक नहीं, पानी परात को छुओ नहीं, पानी की परात को उन्होंने छुआ भी नहीं। प्रश्न संख्या 3 है, चोरी की बान में हो जो परवीने। इस पंक्ति में उपर्युक्त पंक्ति कौन और किससे कह रहा है? ये पंक्ति श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? सुदामा से कह रहे हैं। ठीक है,
ये और इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ये कहा गया है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसका उत्तर हो गया है कि पहले वाले का था, यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की आदत या छुपाने की आदत अभी तक नहीं गई, लगता है इसमें तुम पहले से अधिक कुशल हो गए हो। दूसरा जो है, ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि है कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं और उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं, कहते हैं कि चोरी में तुम पहले से ही निपुण हो गए हो। क्योंकि इस कविता में एक जगह बताया है कि जब श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरु के आश्रम में पढ़ाई करते थे, वहीं पे काम करते थे, तो वहां पर गुरु माता ने एक दिन सुदामा को कुछ चने दिए थे कि श्री कृष्ण और तुम जो है मिलकर इनको खा लेना। लेकिन सुदामा को जब भूख लगी तो अकेले ही चने खा गए थे। तो उसका यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि तुम पहले भी छुपाने में माहिर थे और अब भी छुपाने में माहिर हो, मतलब तुम कुशल हो, निपुण हो। तो अगले प्रश्न में यही कहानी पूछी गई है, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो जो मैं पौराणिक कथा बता रहा था वही है, आइए कथा देखते हैं। इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। तो वहां की एक कथा है कि सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं कि तुम चोरी की आदत में कुशल हो गए हो। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो क्या दुविधा उसके मन में थी, उसको हम यहाँ पर प्रकट करते हैं। आइए उत्तर देखते हैं। तो द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वो सोच रहे हैं क्या वह दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती मदद पाने के लिए श्री कृष्ण जी के पास भेजा था। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल जो कृष्ण को देने के लिए भेंट स्वरूप लाए थे, वे भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। श्री कृष्ण ने तो 2 लोकों का राज उनको दे दिया था, लेकिन वो उससे अनजान थे। अगला प्रश्न आता है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए। कविता के आधार पर ये स्पष्ट करना है। तो द्वारिका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए, तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया। उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि कहीं वे घूम कर फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चले आए, मतलब कहीं मार्ग तो नहीं भूल गए, वापस घूम के वहीं तो नहीं पहुंच गए जहां से चले थे। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं कि हमारी झोपड़ी कहाँ है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यह है, निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिल जाती है।
जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब स्वर्ण भवन सुशोभित है। कहां पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी, और आज कोमल सेज पर भी उनको नींद नहीं आ रही है। कहां पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, और आज प्रभु की कृपा से खाने को किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वे भी अब उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने सुदामा चरित कविता का पूर्णतः अध्ययन किया, उसके भावार्थ को समझा और प्रश्न उत्तरों को का अध्ययन किया। इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें और अच्छी तरह से अध्ययन करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।